हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3 में। तो कल हमने कुछ सवाल लगाए थे जिसमें भागफल तथा शेषफल विभाजन एल्गोरिदम की मदद से ज्ञात करना सीखा था। तो आज हम ये दो बहुपदों में पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके ये देखेंगे कि ये पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो अगर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा तो इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बात को समझो ध्यान से। मैं ये कहूँ कि 4 क्या 12 का एक गुणनखंड है, तो 4 से 12 में अगर भाग देंगे तो 4 तिया 12 और कितना आ जाएगा, शेषफल 0। यानी शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब 4 जो है वो 12 का एक गुणनखंड है। जैसे मैं कहूँ 5 से भाग दे रहे हैं हम 16 में, तो 5 तिया 15, शेषफल आ गया 1। यानी कि शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब 5 जो है वो 16 का एक गुणनखंड नहीं है। तो जिस केस में 0 शेषफल आ जाए उसी केस में हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो कल हमने जिस तरीके से भाग करने की विधि बताई थी उसी तरीके से ये भाग करके देखना है। अगर शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। चलो आओ तो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो पहला पद होता है उस पहले पद में कितने से गुणा करें कि इसका पहला पद मिल जाए। मतलब ये जो भाजक है उसके पहले पद में कितने से गुणा करें कि भाज्य का पहला पद मिल जाए, ये कंडीशन है। तो मुझे बताओ टी स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि 2t⁴ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, 1 में गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 दूनी 2 और टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यहाँ पे पावर कितनी कम है, तो यहाँ पे 4 है, 2 कम है। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 पावर और ले लो, तो 2 और 2 4, तो टी की पावर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और देखो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, टी स्क्वायर आएगा। तो टी स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है, इस टी स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या बचा, तो ये देखो ऊपर वाले का चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, हमेशा नीचे वाले का ही चिन्ह चेंज करते हैं। तो ये वाला एज इट इज लिख लोगे 3t⁴ और देखो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया, ये माइनस का था अब प्लस का है, तो ये प्लस वाला चिन्ह हम लेंगे। तो हमेशा चिन्ह चेंज होने के बाद जो चिन्ह आता है वो चिन्ह लेते हैं। तो प्लस का, इस चिन्ह को तो भूल जाओ, ये माइनस का था, अब ये प्लस, तो प्लस का 6t² और माइनस का 2t² है। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4t², और प्लस का ज़्यादा है तो किसका बचेगा, प्लस का, और माइनस का 9t। अब इसमें करोगे तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस ही लाना है तो यहाँ पे प्लस लगा लो। 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। इसके पहले पद से, मतलब पहले पद से गुणा करना है, और किसका गुणा करें कि इसका पहला पद मिल जाए। मतलब इसी कॉन्सेप्ट लगातार कार्य करते चले जाना है। तो इसके पहले पद में हम कितने से गुणा करेंगे, देख 3, 1 का 3 में गुणा करोगे 3, और टी स्क्वायर मतलब कितनी पावर कम है, तो यहाँ पे टी की पावर 3 है और यहाँ पे टी की पावर 2 है, तो 1 पावर कम है, तो टी से गुणा कर देंगे तो 3t। तो टी स्क्वायर में टी से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, टी³। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस, और देखो लिखना किसके नीचे है, तो यहाँ पे टी की टर्म आएगी, टी स्क्वायर की टर्म आएगी नहीं, तो इसके नीचे लिखेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा टी। घटाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं तो चेंज नहीं होगा, ये फिर से काट दो। उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 4t² ओनली, और यहाँ से देखो अभी ये -12 और बचा है, तो -12। अब क्या करना है, तो अब फिर वही काम कि इसके पहले टर्म में किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला टर्म आ जाना चाहिए।
तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस ही लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाओ प्लस, 1 4 जा 4, तो 1 का 4 में गुणा करोगे 4 आ जाएगा। टी स्क्वायर में कितने का गुणा करें, तो देखो टी स्क्वायर, यहाँ पे भी टी स्क्वायर, तो अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो 4 का टी स्क्वायर में गुणा करोगे तो आ जाएगा 4 टी स्क्वायर, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 3 जा 12, घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा शेषफल। अब हमने बताया देखो, जब शेषफल 0 आ गया तो जो पहला बहुपद था ये था हमारा टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा बहुपद ये था हमारा 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये था। तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगला सवाल लेते हैं, इसी प्रकार का, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आइए डियर स्टूडेंट, एक और हमने सेम सवाल लिया है। तो सवालों को समझने से पहले आप इतनी बात समझिए कि चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चलिए, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सीखते चलिए। और बिल्कुल बेसिक तो आपको, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसका बेसिक पहले से आपको आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आता है तो उसका बेसिक जानो। और मैथ सीखने के लिए सबसे पहले 3 स्टेप आपको फॉलो करने। कौन कौन से स्टेप फॉलो करने, तो जिस भी चैप्टर को आप पढ़ो उसका बेसिक, आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल तरीके में होना चाहिए। बेसिक नॉलेज आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड बात ये कि जब भी सवालों को पढ़ो, प्रैक्टिस करते समय सवालों को 2-3 बार पढ़ो। जो सवाल नहीं आ रहे उनको 2-3 बार पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ, उससे आप निष्कर्ष निकालो कि ये मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर जाओ जहाँ तक जा सकते हो आप। उसके बाद में जब भी आपका टीचर कोई आपको सवाल बता रहा है तो उसके साथ साथ में सवाल को आप पहले पढ़ो उसके साथ में, और सवाल पे कैसे टीचर अप्रोच ले रहा है उस तरीके से आपको अप्रोच लेनी है। तो समझ गए। तो आ जाओ इस सवाल पे हम बात करते हैं। तो ये सवाल है कि मतलब जो पहला बहुपद हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद है हमारा 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये कह रहा है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सेम सवाल अभी जो हमने किया उसी टाइप का सवाल है। करना क्या है, तो इसमें भाग देंगे, और शेषफल अगर 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो चलो, तो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि ये पहली टर्म मिल जाए। तो हमने ये कहा था कि जो इससे भाग दे रहे हैं उसकी पहली टर्म में कितने से गुणा करें कि जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी पहली टर्म आ जाए। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 तिया 3, और एक्स स्क्वायर में कितनी पावर कम है, तो यहाँ पे पावर 4 है। अब तक तो समझ गए होगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 यहाँ है तो 4, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे क्योंकि 2 पावर कम है, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे एक्स की पावर 4। अब इसका इसमें गुणा, फिर इसी का इसमें, नंबर से, तो 3x में पहले करो, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर का x में करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे तो 3x स्क्वायर का 1 में करोगे तो 1 में किसी भी संख्या का करो उतना ही आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो 3x स्क्वायर, घटाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5x क्यूब है और यहाँ पे माइनस 9x क्यूब है। तो जब एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो हमने बताया था बड़ी वाली में से, तो बड़ी 9 है, तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, और x क्यूब तो x क्यूब, और जिसकी ज़्यादा होती है माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। यहाँ दोनों माइनस के हैं, देखो ये माइनस और ये नीचे वाला चिन्ह, ये चिन्ह चेंज हो गया, अब ये वाला लेना है। तो दोनों माइनस के हैं, दोनों जब माइनस के हैं तो उस कंडीशन में ध्यान से समझो, जब दोनों माइनस के होते हैं ऐड होते हैं तो 7 और 3 ऐड करोगे तो 10 एक्स स्क्वायर, और दोनों माइनस के होते हैं ऐड होते हैं लेकिन रहते माइनस के हैं, उसके साथ में ये प्लस का 2x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए, अगर है तो। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस लाना, माइनस है यहाँ पे प्लस है,
माइनस तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब लाना है तो 4x क्यूब लाना है, उसके लिए 4 ले लो, और एक्स स्क्वायर में कितनी पावर कम है तो एक पावर कम है तो x ले लो, तो माइनस प्लस माइनस 4 बन गया 4x क्यूब। तो हमेशा इसी पे फॉलो करना है, इस सिद्धांत पे काम करना है कि इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म कंटिन्यूसली मिलाते हुए चले जाना है आगे की ओर। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, ऐसे ही माइनस प्लस फिर से माइनस 4x का 1 में करोगे तो 4x आ जाएगा। घटाओगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो हमने बताया था कि चिन्ह पलट जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का, ये प्लस का 12x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर, प्लस का 12x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा किसका, प्लस का, और यहाँ 2x और यहाँ पे प्लस 4x, तो 2x और 4x प्लस का 6x, इसके साथ में लिखेंगे इस प्लस के 2 को। अब फिर देखो क्या करना है, तो इससे कितना गुणा करें, इसका पहला टर्म फिर से मिलाना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लाना 2x स्क्वायर है, प्लस का ये भी प्लस का ये भी, तो यहाँ पे लगा लो प्लस, तो प्लस और 2 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ले लो तो 2x स्क्वायर। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 2 का 3 में करोगे तो 2 6x, फिर 2 एकम 2 तो प्लस 2, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 2 एकम 2। घटाओगे, देखो घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और तीनों वैल्यू ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल आउट, ये प्लस की ये माइनस की सेम वैल्यू कैंसिल आउट, ये प्लस की ये माइनस की सेम वैल्यू कैंसिल आउट, तो 0 आ जाएगा। और जैसे ही 0 आएगा तो हम कह देंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आ गया? बिल्कुल ही सरल कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए डियर स्टूडेंट, एक और उसी तरीके का हमने सवाल ले लिया है। तो सवाल ये है कि इसका पहला बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बताना है कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग करेंगे और शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग करते हैं, तो एक्स क्यूब में कितने से गुणा करें कि एक्स की पावर 5 आ जाए, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो कोई चिन्ह चेंज नहीं करना, प्लस का ही आएगा। तो एक्स क्यूब में गुणा करेंगे हम एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो 2 पावर कम है तो 5 हो जाएगा, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, तो एक्स की पावर 5। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, अब इस एक्स स्क्वायर का इसमें कर लिया तो ये पहला पद मिल गया। अब इसी एक्स स्क्वायर का बारी बारी से इसमें फिर इसमें, तो एक्स स्क्वायर का प्लस माइनस ये माइनस, और यहाँ पे 3 तो 3 बन गया 3, और एक्स स्क्वायर का एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ पे प्लस तो प्लस, एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। घटाओगे तो चिन्ह पलट जाते हैं, तो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो कैंसिल आउट क्या क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब है, यहाँ पे प्लस का 3x क्यूब है, तो देखो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही बचेगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1, और किसका माइनस का, और ये प्लस का जो 3x है इसको लिखेंगे, और ये प्लस का जो 1 है इसको लिखेंगे बस। अब देखो आगे फिर से पहला टर्म मिलाना है, तो पहला टर्म मिलाने के लिए क्या करेंगे, तो कितने से गुणा करेंगे, तो ये देखो यहाँ माइनस है, लाना माइनस है तो माइनस, एक्स क्यूब पहले से ही है तो एक्स क्यूब लाना है तो 1 से गुणा कर दो, तो 1 का एक्स में करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3x में करोगे 1 का तो ये आ जाएगा 3x, माइनस प्लस माइनस, और 1 का 1 में करोगे, देखो माइनस प्लस माइनस, और 1 का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 1। अब घटाओगे तो देखो चिन्ह फिर से बदल जाएगा, ये माइनस का ये प्लस, ये प्लस का ये माइनस, और ये माइनस का ये भी प्लस, तो ये माइनस का था ये प्लस, और ये माइनस ये प्लस, तो कैंसिल आउट क्या होगा, सेम वैल्यू प्लस माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स क्यूब, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ पे देखो ये प्लस का 1 है और ये भी प्लस का ही 1 है, गलती मत करना, यहाँ पे माइनस का मत लेना इसको, यहाँ पे प्लस का है तो 1 और 1 2,
तो इस बार शेषफल 2 आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गई बात। एक और सेम सवाल ले लेते हैं इसी प्रकार का। तो आइए डियर स्टूडेंट, एक और सुंदर सा सवाल हमने आपके सामने लिया है। इसमें देखो क्या करना है, आपको समझो ध्यान से। तो वही काम करना है, बताना है कि पहला बहुपद जो है 2x² माइनस एक्स प्लस 3 और दूसरा बहुपद जो है 6x⁵ माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 5x² माइनस x माइनस 15, ये पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सेम वर्क इसमें भी करना है। तो हमने क्या बताया था कि जो पहला पद होता है जिससे हम भाग देते हैं उसका, और जिसमें भाग देते हैं उसके पहले पद से मैच करो। तो 2 यहाँ पे 6 लाना है, तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 5 है। तो पावर कितनी कम है, तो पावर 3 कम है। तो x की पावर कितनी कम है, 3। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, और x² का x की पावर 3 में गुणा करोगे तो गुणाम घातें जुड़ेंगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस x³ और x, तो x की पावर हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखो 3 बन गया, 3 और आएगा। अब घटाओगे तो ये प्लस का था ये माइनस, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेम वैल्यू। उसके बाद अभी देखो कैंसिल आउट करने से पहले थोड़ी सी बात समझो, इसका इसमें भी करना है। अभी तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 3 3 या 9x³। उसके बाद में चेंज करोगे तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ पे माइनस की x की पावर 4 है और यहाँ पे 3x की पावर 4 है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में से बन जाएगा तो बचेगा 2x की पावर 4, और ये प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा। यहाँ पे माइनस का 9 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5x³। और ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा माइनस का है, तो किसका बचेगा, माइनस का। उसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 5x²। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो अब इसके पहले टर्म में फिर से गुणा करना है और इसका पहला टर्म मिलाना है, पहला पद मिलाना है। तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्लस लगा लो, x की स्क्वायर है और x की पावर 4 लाना है, तो x², 2 पावर कम है, यहाँ पे 2 पावर कम, तो ये हो जाएगा 2, और x² में x² का गुणा x की पावर 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस माइनस। अब इसका इसमें कर रहे हो तो x² का x में करोगे तो ये आ जाएगा x³। फिर x² का इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस, और x² का 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 3x²। फिर से ये माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा घटाने पे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सेम वैल्यू फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ माइनस का 5x³ है और यहाँ प्लस का x³ है, 1x³। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4x³, और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, माइनस का 5x² और नीचे वाला चिन्ह लेगी तो माइनस का 3x²। तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे रहेंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x²। इसके नीचे लिखेंगे माइनस का x। सेम प्रोसेस फिर करनी है। तो यहाँ पे प्लस है, लाना माइनस है, तो यहाँ पे पहले माइनस लगाओ, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लाना है, तो यहाँ पे भी 2 लोगे तो 2 2 या 4। यहाँ पे x² लाना है, x³ है, तो कितनी पावर कम है, तो 1 पावर कम है, तो 1 पावर कम है, 1 पावर के लिए x लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितनी पावर 1, तो x² का x में गुणा करोगे ये आ जाएगा x³। अब इसी -2x का नंबर से इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2x का x में करोगे तो ये आ जाएगा 2x²। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। 2 3 जा 6x। फिर से घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सेम वैल्यू फिर से कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस प्लस में। ये माइनस का 8x² है और ये माइनस का 2x² है, तो दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे रहेंगे माइनस के, लेकिन
तो जोड़ दो लेकिन रहेंगे माइनस के। यहाँ पे देखो माइनस का x और प्लस का 6x है, तो माइनस का x और प्लस का 6x, तो 6x ये देखो प्लस का है, 6x में से x जाएगा तो बचेगा 5x, और ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा तो प्लस का है, तो प्लस का बचेगा। उसके साथ में लिखेंगे माइनस का 15। फिर से करो, तो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे लाना माइनस है, तो प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तब जाके माइनस आएगा। यहाँ पे 2 है, लाना 10 है, तो 2 5 जा 10। अभी एक्स स्क्वायर लाना बाकी है, तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे, अब 2x स्क्वायर में -5 से गुणा करोगे तो 2 5 जा 10, और ये एक्स स्क्वायर तो है ही, तो मतलब यहाँ पे पावर 1 भी कम नहीं है, तो कोई गुणा नहीं करते। तो अब देखो यहाँ पे इसका कर लिया गुणा हमने 2x स्क्वायर का -5 में, अब बारी बारी से -x में, फिर +3 में, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 का x में करेंगे तो ये आ जाएगा 5x 5x, और प्लस माइनस फिर से माइनस, अब 3 में कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, घटाओगे तो फिर से चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का फिर से हो जाएगा प्लस, तो सेम वैल्यू फिर से कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5x और ये माइनस का 5x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 15 है और प्लस का 15 है, तो माइनस का 15 और प्लस का 15 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ से उम्मीद है कि बिल्कुल आपको क्लियर कट एकदम समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया है, जिस भी पॉइंट पे समझ में नहीं आया है उस पॉइंट पे वीडियो को बैक करके एक बार देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।